ले कुत्ते रोटी खा ले। अरे यार लगता है ये रोटी तेरे नसीब में ही नहीं थी। चिट्टिया के देवर चढ़ा ले बाके नजरी। भगवान के नाम पे कुछ दे दो भैया। और रोटी चलो आज इसे ही खा लेता हूँ। प्रसाद ले लो भाई, प्रसाद ले लो, भगवान का प्रसाद ले लो। अरे लड्डू मैं भी लेके आता हूँ। आज तो बहुत कमाड़ा मिल गया, कम से कम 1000 रुपए का तो बिकी जाएगा। अरे ये रोटी यहाँ किसने पटक दी? चलो रख लेता हूँ, रास्ते में किसी गाय को दे दूंगा। कबाड़ा दे दो भैया, कबाड़ा। और कबाड़े वाला रुकना जरा। कबाड़ा दे दो, कबाड़ा। कबाड़ा दे दो, कबाड़ा। किस्मत का खेल भी कितना अजीब है। जो चीज आपकी है वो चाहकर भी किसी की नहीं होती। एक भिखारी नीचे गिरी हुई चाउमीन खाता है। तभी उसे एक लड़का देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है कि बेचारा नीचे से चाउमीन उठाकर खा रहा है। तो वो वहीं चाउमीन की दुकान पर जाता है और चाउमीन वाले से 2 प्लेट चाउमीन बनाने का बोलता है। तो वो जी भैया बोलकर चाउमीन बनाने लगता है और जल्दी से 2 प्लेट चाउमीन बनाकर उसे देता है। तो वो लड़का 1 प्लेट चाउमीन उस भिखारी को देता है और 1 प्लेट खुद खाने लगता है। पर वो भिखारी तो अपनी चाउमीन चुपके से उस दुकान वाले को देता है और वो लड़का देखता है तो हैरान हो जाता है कि इतनी जल्दी चाउमीन खत्म भी कर दी। तभी वो भिखारी उस लड़के के पास जाता है और उसकी चाउमीन फैला देता है और उससे माफी मांगता है कि गलती से हो गया। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं और दुकान वाले से 1 प्लेट चाउमीन और बनाने का बोलता है। और वो भिखारी तो नीचे गिरी हुई चाउमीन उठाकर ले जाता है और उस चाउमीन वाले को दे देता है और चाउमीन वाला उन्हीं चाउमीन को धोकर उसे बनाकर उस लड़के को दे देता है और वो बेचारा लड़का नीचे पड़ी हुई चाउमीन ही खाने लगता है। फिर चाउमीन खाकर उसे 3 प्लेट चाउमीन के पैसे देकर चला जाता है। तो वो दुकान वाला उन्हीं पैसों में से आधे पैसे उस भिखारी को भी देता है क्योंकि वो भिखारी उसी का साथी होता है। तभी 2 लोग और आते हैं तो उन्हें देखकर वो भिखारी फिर से अपने काम पर लग जाता है और वो लोग भी उनकी चाल में फंस जाते हैं और वो ऐसे ही लोगों को पागल बनाकर पैसे कमाते रहते हैं। एक गरीब खीर वाला खीर बेचता है। तभी उसकी दुकान पर 3 गुंडे आकर 3 प्लेट खीर बनाने का बोलते हैं। तो दुकान वाला जी भैया अभी बनाता हूँ बोलकर उन्हें बैठने को बोलता है। फिर वो दुकान वाला खीर बनाने की तैयारी करता है और दूध को देखता है पर दूध तो खत्म हो चुका होता है। तो वो बोलता है कि दूध तो खत्म हो गया, अब दूध निकालना पड़ेगा। तो उनमें से एक सुनता है कि दूध निकालना पड़ेगा और वो दुकान वाला पीछे मुड़ता है और अपनी शर्ट खोलकर दूध के पैकेट से दूध निकालता है। तो उस गुंडे को लगता है कि ये तो खुद का दूध निकाल रहा है और वो अपने दोस्तों को बताता है। तो वो भी चौंक जाते हैं कि मतलब ये हमें इसके दूध की चाय पिलाएगा। फिर वो मुड़ता है और खीर बनाने के लिए चावल देखता है पर चावल भी खत्म हो जाते हैं। तो वो बोलता है कि अब वो ही मेरी मदद कर सकते हैं और पंछियों की आवाज निकालकर पंछियों को बुलाता है जिससे वो पंछी चावल के दाने गिराते हैं और वो दुकान वाला चावल के दानों को बीनकर उन्हें दूध में डालकर उनकी खीर बना लेता है और उन गुंडों को ही देता है। तो वो गुंडे उसे बंदूक दिखाकर बोलते हैं कि अब तू खुद ही खा ये खीर। तो वो दुकान वाला डर के मारे वो खीर खाने लगता है। तो उसे देख वो गुंडे उल्टी करने लगते हैं। तो वो दुकान वाला सोचता है कि इन्हें क्या हो गया और वो गुंडे भाग जाते हैं।